स्वागत है आज आपका फिर से मेरे एक नया वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं क्लास 10th के जनन चैप्टर का जितने भी इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस हैं उसको बताऊंगी। प्लीज़ ये वीडियो आप लोग अंत तक देखिएगा। इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं ये आप लोग के एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही अच्छे हैं। तो चलिए हम लोग बिना डिले किए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है। मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है। ऑप्शन है वृष्ण, अधिवृष्ण, शुक्राशय, शुक्र जनन नलिका। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क वृष्ण। मानव में नर जनन ग्रंथि वृष्ण है। नेक्स्ट है, लड़कियों में यौनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण करने वाले हार्मोन को कहते हैं। लड़कियों में यौनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण करने वाले हार्मोन को क्या कहते हैं? देखिए यहाँ ऑप्शन है प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजेन, टेस्टोस्टेरॉन, प्रोलैक्टिन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख एस्ट्रोजेन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन की विधि है। अलैंगिक जनन की विधि है। यहाँ ऑप्शन है मुकुलन, बीजाणु जनन, विखंडन, इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ इनमें से सभी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन एक प्रोटोजोआ जनित लैंगिक जनन संचरित रोग है? मतलब इन नीचे जो रोग दिए गए हैं कौन है जो प्रोटोजोआ से होता है? देखिए तो यहाँ ऑप्शन है सिफिलिस, एड्स, ट्राइकोमोनियासिस, गोनोरिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग ट्राइकोमोनियासिस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन विषाणु जनित लैंगिक जनन संचरित रोग है? मतलब जो रोग विषाणुओं से होता है। देखिए तो यहाँ ऑप्शन है सिफिलिस, एड्स, ट्राइकोमोनियासिस, सर्विक्स कैंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख एड्स। नेक्स्ट है, उभयलिंगी जीव का उदाहरण है। उभयलिंगी जीव का उदाहरण है। देखिए यहाँ ऑप्शन है हाइड्रा, बंदर, मछली, कबूतर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क हाइड्रा उभयलिंगी जीव है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है? देखिए ऑप्शन है केचुआ, कृमि, हाइड्रा, मछली। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ मछली। नेक्स्ट है, फूल में प्रजनन अंग है। फूल में प्रजनन अंग है। फूल में जब प्रजनन होता है तो उसका अंग क्या है? तो देखिए यहाँ ऑप्शन है पुंकेसर, दलपत्र, पुष्पासन, इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क पुंकेसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचित अंडाणु विकसित होता है। निषेचित अंडाणु विकसित होता है। जब अंडाणु निषेचित होता है तो वह कहाँ विकसित होता है? देखिए ऑप्शन है योनि में, फैलोपियन नालिका में, गर्भाशय में, अंडाशय में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख गर्भाशय में। नेक्स्ट है, सर्जिकल विधि द्वारा फैलोपियन नालिका को अवरुद्ध करना क्या कहलाता है? सर्जिकल विधि द्वारा फैलोपियन नालिका को अवरुद्ध करना क्या कहलाता है? यहाँ ऑप्शन है पुरुष नसबंदी, स्त्री नसबंदी, एमटीपी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख स्त्री नसबंदी। नेक्स्ट है, कॉपर्स ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन को हम क्या कहते हैं? कॉपर्स ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन को हम क्या कहते हैं? मतलब कॉपर ल्यूटियम से जो हार्मोन स्रावित होता है, निकलता है, उस हार्मोन को हम क्या कहते हैं? देखिए ऑप्शन है एस्ट्रोजेन, एंड्रोजेन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग प्रोजेस्टेरॉन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचरित रोग है? निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचरित रोग है? ऑप्शन है एड्स, गोनोरिया, टाइफाइड, क एवं ख दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ क एवं ख दोनों लैंगिक जनन संचरित रोग है। नेक्स्ट है, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? ऑप्शन है साफ जल में, गंदा जल में,
खारा जल में, मृदु जल में? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, साफ जल में। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर साफ जल में रहता है। नेक्स्ट है, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? ऑप्शन है किण्वन, निषेचन, अंकुरन, परागन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, निषेचन। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को ही निषेचन कहा जाता है। नेक्स्ट है, अंडोत्सर्ग के बाद परिपक्व ग्राफियन फॉलिक्यूल किसमें परिवर्तित हो जाती है? अंडोत्सर्ग के बाद परिपक्व ग्राफियन फॉलिक्यूल किसमें परिवर्तित हो जाती है? ऑप्शन है कॉपर्स ल्यूटियम में, कॉपर्स एल्बिकेंस में, कॉपर्स कैलोसम में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, कॉपर्स ल्यूटियम में। नेक्स्ट है, लैंगिक जनन संचरित रोग है, मतलब नीचे यहाँ ऑप्शन दिया है उनमें से कौन लैंगिक जनन संचरित रोग है? तो देखिए हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है चेचक, पीलिया, प्लेग, एड्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ, एड्स लैंगिक जनन संचरित रोग है। नेक्स्ट है, पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है, जब अंडाशय पूरा विकसित हो जाता है तो वो अंडाशय क्या कहलाता है? देखिए ऑप्शन है फल, बीज, बीजांड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, ऑप्शन नंबर क, फल। नेक्स्ट है, बीज विकसित होता है। बीज विकसित होता है मतलब बीज किसमें विकसित होता है? ऑप्शन है बीजांड से, परागकोश से, अंडाशय से, पुंकेसर से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, बीजांड से बीज विकसित होता है। नेक्स्ट है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? ऑप्शन है अमीबा में, ईस्ट में, मलेरिया परजीवी में, पैरामीशियम में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, ईस्ट में। नेक्स्ट है, द्विखंडन होता है। द्विखंडन होता है अमीबा में, पैरामीशियम में, यूग्लिना में, इन सभी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, इन सभी में द्विखंडन होता है। अगला है, एकलिंगी पुष्प का उदाहरण है। एकलिंगी पुष्प का उदाहरण है। ऑप्शन है पपीता, सरसों, अड़हुल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, पपीता एकलिंगी पुष्प है। नेक्स्ट है, द्विखंडन एवं बहुविखंडन विधि से उत्पन्न वंशजों को क्या कहते हैं? द्विखंडन एवं बहुविखंडन विधि से उत्पन्न वंशजों को क्या कहते हैं? ऑप्शन है अनुजात, मुकुल, शिष्ट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, अनुजात। नेक्स्ट है, पौधों के मादा युग्मक को कहते हैं। पौधों के मादा युग्मक को क्या कहते हैं? ऑप्शन है अंडाशय, भ्रूणकोश, बीजांड, अंडाणु। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, अंडाणु। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है? निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है? ऑप्शन है केचुआ, मछली, शेर, बकरी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, केचुआ। नेक्स्ट है, किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? ऑप्शन है ईस्ट, प्लाज्मोडियम, अमीबा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, ईस्ट। पराग कोश में पाया जाता है। पराग कोश में पाया जाता है। ऑप्शन है दलपुंज, परागन, सिटग्मा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, परागन। अब नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प के केंद्र में अवस्थित मादा जनन अंग है। पुष्प के केंद्र में अवस्थित मादा जनन अंग है, मतलब पुष्प के केंद्र में जो उपस्थित मादा जनन अंग है उसका नाम क्या है? ऑप्शन है स्त्री केसर, पुंकेसर,
परागन, परागकोश। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, स्त्री केसर। नेक्स्ट है, जीव जिस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं। जीव जिस विधि द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उस प्रक्रम को हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन है जनन, श्वसन, प्रचलन, परिवर्धन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, जनन कहते हैं। नेक्स्ट है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किसमें होता है। ऑप्शन है अमीबा में, ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में, लेशमानिया में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, अमीबा में। सॉरी इसका अमीबा आंसर नहीं होगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ख होगा, ईस्ट में होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन बैक्टीरिया जनित लैंगिक जनन संचरित रोग है। निम्नलिखित में कौन बैक्टीरिया जनित लैंगिक जनन संचरित रोग है। ऑप्शन है सिफिलिस, एड्स, ट्राइकोमोनियासिस, सर्विक्स कैंसर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, सिफिलिस। चलिए, तो आज के लिए इस वीडियो में हम इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो में।